परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, हे ज्ञानमय ज्ञान स्वरूप ज्ञान प्रदाता परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, पिछले क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुक्ति से पूर्व कर्माशय समाप्त हो जाता है या शेष रहता है। इस प्रसंग में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों में से 15वें और 16वें प्रमाण की चर्चा कुछ कल हुई थी। 15वें और 16वें में सांख्य दर्शन के 2 सूत्र उद्धृत करते हुए न रागाद्रिते तत्सिद्धि ही प्रतिनियत कारणत्वात् और तदयोगे भी न नित्य मुक्तः, इससे उनका तात्पर्य ये था कि बिना कर्म के फल देना, कुछ देना, ये राग से ही हो सकता है। और राग होगा तो परमात्मा नित्य मुक्त नहीं कहला सकता। पर चूंकि शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा नित्य मुक्त है, तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा राग से रहित है, और राग से रहित है तो वो बिना कर्म के फल नहीं देगा, ये सिद्ध होता है। और जब बिना कर्म के फल नहीं देगा तो मुक्ति के बाद का जो जन्म है, वो जन्म जो कि फल है, वो भी बिना कर्म के नहीं देगा। इससे सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा के कर्म शेष रहते हैं। ये इनकी चिंतन की शैली और प्रक्रिया है। अब इसमें उन्होंने उदाहरण दिया था कि माता पिता यदि मुफ्त में खिलाएं पिलाएं संपत्ति देते हैं, पूर्व पक्षी की तरफ से था, तो ऐसे परमात्मा भी कर देगा। तो उसमें कहा कि माता पिता राग से युक्त होकर के ही देते हैं यदि मुफ्त में दे रहे हों। दूसरे शब्दों में यदि बिना कर्म के दे रहे हों, कर्म के आधार पर दे रहे हों कि बच्चों ने कुछ कर्म किया है उसके आधार पर उनको दे रहे हैं, तब तो राग नहीं कहलाएगा। अब इसको लोक का उदाहरण है, लोक में तो सब तरह के उदाहरण मिलते हैं। इसको यदि किसी साधु संत सन्यासी विद्वान पर घटाएं, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान भी कुछ देना ही होता है। जिनको ज्ञान दिया जा रहा है
वो कुछ कर्म किए हुए हैं इसलिए उनको दिया जा रहा है, अथवा बिना उसके भी दे देते हैं। यदि वो कुछ कर्म करते हों, सेवा करते हों, धन देते हों, ऐसे कोई कारण हो, धन देते हों तो देते हैं, तो फिर कोई उसको व्यापार कहने लगेगा। लेकिन नया नया कोई व्यक्ति आया है जिसने हमारी सेवा भी नहीं की है, या वो सेवा नहीं कर सकता, न ही उसने धन दिया है, तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वो उसको भी विद्या आदि देते हैं। इसी तरह से सामान्य जीवन में कितने व्यक्ति कहीं हमारे को कभी मिल जाते हैं, स्थितियां ऐसी होती हैं कि उसने कोई कर्म नहीं किया हुआ होता है, तो भी हम उसको अन्न आदि दे देते हैं, जल दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं। सीधे सीधे कोई कर्म नहीं कर रहा है वहां पर वो, कि जिसके फल के रूप में दिया जाए। जैसे कोई किसी के यहाँ सेवा करता हो, सेवक हो, नौकरी करता हो, तो उसने इतना किया और उसको दिया जा रहा है। ये लोक व्यवहार में भी नहीं होता। और माता पिता के संदर्भ में तो हम जब कर्मफल व्यवस्था मानते हैं, माता पिता सदा राग से ही देते हों, ये चूंकि प्राय माता पिता राग से ग्रस्त होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि भाई ये राग से ग्रस्त है, उसके अभाव में हम दिखा नहीं सब पाते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जब भी हम बिना कर्म के देते हैं तो वो राग युक्त ही देते हैं। और जो बच्चे माता पिता के पास आए हैं, बच्चा अभी कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन उस बच्चे का उस परिवार में जन्म होना, वो भी उसके कर्म को बताता है पीछे वाले। और ऐसे में बच्चा यदि कुछ न कर रहा हो और माता पिता अपनी पैतृक संपत्ति में से उसके लिए जो भाग है वो दे रहे हो, इसको मुफ्त में देना नहीं कहते। हम कर्म को केवल अभी के लिए ही थोड़ा ना देखेंगे, पिछले भी तो हैं, उसका अपना कर्माशय है, वो उस परिवार में आया है। वो कुछ ना करे तो भी वो परमात्मा की व्यवस्था से और आज की न्याय व्यवस्था से भी अपनी पैतृक या दादा और पीछे से जो परंपरा से संपत्ति आ रही है उसका अधिकारी बनता है, और न्याय संगत है। वो मनुस्मृति भी उस बात को कहती है। तो इसको इतने हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए कि माता पिता यदि बच्चे को दे रहे हैं तो वो मुफ्त में खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो माता पिता का राग है। साधु संत भी, अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, निष्काम कर्ता भी दूसरे के उपकार के लिए देते हैं। तो देने मात्र से, कि दूसरे ने कर्म नहीं किया, इससे देने वाले में राग सिद्ध हो, ये नियम नहीं बनता है। दोनों तरह से होता है, राग से भी दिया जाता है और बिना राग के भी दिया जाता है। जैसे कि किसी से कुछ छीनना, तो क्या वो द्वेष होगा इसीलिए छीनेगा किसी से? नहीं, राजा यथा योग्य व्यवहार करने वाला साधनों को छीनता भी है। उसका ये अर्थ नहीं है कि वहां पर द्वेष है, वो यथा योग्य व्यवहार में किया जाता है। तो माता पिता, गुरुजन, माता पिता दंड देते हैं, और ठीक है, उनमें अविद्या है तो राग द्वेष का अंश मानते हैं, तो वो जब दंड देते हैं, पीटते हैं, उसका सदा ये प्रयोजन नहीं होता है कि वो उनको दुखी करना चाहते हैं, हित की कामना भी होती है। उनसे द्वेष करते हैं इसलिए पीट रहे हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है नियम। जो माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, गुरुजन अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं और वो दंड देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो द्वेष से युक्त हैं। जैसे कुछ अन्न आदि देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि राग से युक्त हैं। ऐसे ही दंड देते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि द्वेष से युक्त होते हैं। हाँ, सामान्य स्थिति में कहेंगे कि भाई अभी तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तो अविद्या है और राग द्वेष है, ये कथन अलग है। लेकिन बच्चे के प्रति प्रीति रखते हुए भी दंड दिया जाता है। तो ये नियम जो लोक का एक उदाहरण देके हम उसको परमात्मा पे भी सिद्ध करना चाहें, ये उस तरह से नहीं होता। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि पीछे वाला भी इससे पहले का जो सूत्र थे वो कर्मफल व्यवस्था से संबंधित ही थे
कि नेश्वराधिष्ठिते फल संपत्ति, वो भी दूसरा सूत्र, और ये अभी 5, 6 और 7वां सूत्र है, वही प्रसंग वहां पर चल रहा है। अब देखिए, मैं आपको कल वो एक प्रसंग बता रहा था कि ईश्वर न्यायकारी है या दयालु है, सत्यात प्रकाश का। तो प्रथम दृष्टिया हमारे मन में ये आता है और कुछ विचित्र भी लगता है, और हम उसको प्रकट करते हुए अपने आप को बड़ा ज्ञानी भी समझते हैं कि ईश्वर का जो न्याय और दया, ये दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। नाम मात्र यानी केवल संज्ञा मात्र का भेद है, ऐसा अर्थ लेके हम करते हैं। क्योंकि ईश्वर जो न्याय करता है वो ईश्वर की दया ही है। ईश्वर का न्याय दया से रहित नहीं होता है, और जो न्याय होता है उसी में हमारी दया है, हमारे लिए दया या हमारा हित छुपा हुआ रहता है। और जो परमात्मा दया करता है वो कर्म सापेक्ष ही करता है, कर्म निरपेक्ष नहीं करता है। क्योंकि बिना कर्म के दया करेगा तो वो फिर दया नहीं, वो तो फिर अन्याय हो जाएगा, तो फिर दया और न्याय एक नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब हम दया का प्रयोग करते हैं परमात्मा की दृष्टि से, तो भी यही मानते हैं कि परमात्मा कर्म के अनुसार दे रहा है, और ऐसा करते हुए हम इन दोनों शब्दों को बिल्कुल पर्यायवाची मान करके समझ लेते हैं या प्रस्तुत करते हैं। अब विचारने की बात यह है कि ये दो बातें अलग अलग होते हुए भी किसी दृष्टि से एक कही जा रही हैं, अथवा ये दोनों वास्तव में एक ही हैं, पर्यायवाची हैं। और परमात्मा कर्म निरपेक्ष कुछ दया देता है, हमारे को कुछ करता है। इस संदर्भ में मैं जो कल उल्लेख कर रहा था उसके उन सत्यात प्रकाश के कुछ वचनों को उद्धृत करता हूं। ये सप्तम समूला से प्रश्न कोई भी वहां जाके देख सकता है कि परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है व नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में जो आगे क्रम चल रहा है, आगे 3-4 प्रश्न और हैं, ये एक ही प्रसंग है उसका। तो महर्षि का उत्तर मैं पढ़ता हूं सीधा कि न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है। हम नाम मात्र के दो अर्थ हो सकते हैं, बहुत थोड़ा भेद है अथवा पर्यायवाची है, जो मैंने कल भी आपके सामने रखा। महर्षि आगे क्या लिखते हैं, क्योंकि। अब ये क्योंकि कहते हुए क्या कह रहे हैं, जो पहला कथन था उसकी पुष्टि में हेतु दिया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। नाम मात्र का भेद क्यों, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से, ये हेतु दिया। न्याय से जो प्रयोजन सिद्ध होता है वही प्रयोजन दया से सिद्ध होता है, अर्थात प्रयोजन की समानता के कारण से दोनों को एक कहा जा रहा है। हैं दो अलग अलग। जब हम कहेंगे कि इससे भी वही प्रयोजन सिद्ध होगा, इससे भी प्रयोजन वही सिद्ध होगा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो दोनों एक ही चीजें हैं। अगर एक ही होती, पर्यायवाची होते, तो ये वाक्य ही नहीं बनता कि इससे भी वही प्रयोजन सिद्ध होगा और इससे भी वही प्रयोजन सिद्ध होगा। रोटी दाल खाने से भी पेट भरेगा और रोटी सब्जी खाने से भी या चावल दाल खाने से भी पेट भरेगा। जब हम ये दो वचन करेंगे तो दोनों अलग अलग होते हैं, ये वाक्य रचना से एकदम स्पष्ट है। तो अगले ही वाक्य से पता लगता है कि न्याय और दया ये हैं तो दो भिन्न भिन्न चीजें। इनको पर्यायवाची कह के बिल्कुल एक मान लेना, ये महर्षि के वचनों को न समझने के कारण से। आगे लिखते हैं, देखिए। अब दोनों का प्रयोजन एक है। क्या प्रयोजन है? प्रयोजन बता रहे हैं महर्षि दोनों के। दंड देने का प्रयोजन है। अब ये न्याय और न्याय के बाद में दंड देने का प्रयोजन है, तो जो शब्दों को उठा लेते हैं वो कहेंगे कि न्याय मतलब दंड देना, बस। भाई न्याय, दंड देना न्याय है, लेकिन केवल दंड देना ही न्याय नहीं होता है। ये तो पाप कर्मों का हुआ, पुण्य कर्मों का जो फल दिया जाता है उसको दंड देना नहीं कहते हैं, वो भी न्याय के अंतर्गत आता है। लेकिन समझाने के लिए एक बात कही गई है कि दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंध होकर, यानी बंद होकर दुखों को प्राप्त ना हो, अपराध करने से रुके और दुखों को प्राप्त ना हो, ये प्रयोजन बताया गया। अब यहां ये प्रयोजन नहीं कहा कि दंड देने से ताकि उसको दुख हो। सामान्यतया हम ये समझ लेते हैं और कि दंड मतलब तो दुख देना ही है। जब किसी ने हत्या की है तो उसको दंड मिलना चाहिए, उसको दुख होना चाहिए। ये हम जैसे मनुष्यों में, सामान्य मनुष्यों में हो सकता है,
ये भाव आ सकता है। लेकिन जैसे माता पिता के मन में बच्चे के प्रति वो कुछ गलत कार्य करता है और वो दंड देते हैं, तो उसको दुख देना प्रयोजन नहीं होता है। उसको बुरे कार्य से रोकना और उसके जीवन में दुख ना आए इसके लिए वो दंड देते हैं, ताकि वो समर्थ हो सके, दोषों को दूर कर सके, ये प्रयोजन होता है। एक अच्छे माता पिता के मन में भी ये होता है। दुख देना कभी प्रयोजन नहीं होता है और परमात्मा तो नहीं हो सकता। मैं इससे ये भी तात्पर्य आपके सामने पुष्टि के लिए रख रहा हूं, इससे ये भी पुष्टि होती है कि बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। ये जब लोग कहते हैं कि आपने इतने पाप कर लिए और अब अविद्या या क्लेशों को दग्धबीज कर दिया और मुक्ति में चले गए और कर्म की समाप्ति मान ली, कर्म माफ हो गए, क्षमा हो गए, ये आप कह रहे हैं। ये कहा नहीं मैंने, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा। तो फिर तो वो किसी को भी मारेगा, कि कुछ भी अपराध करेगा। अगर अपराधी को दंड ना मिले तो क्या करेगा? वो दूसरों को मारेगा, फिर अपराध करेगा, बढ़ाएगा और काम करेगा। अब वो ये प्रसंग नहीं देख पाते कि ये जीवन मुक्ति की बात चल रही है। जीवन मुक्ति की बात चल रही है, वो ऐसे कभी नहीं करेगा। उसका अगर कर्माशय, पाप कर्माशय समाप्त होता है तो वो उन पाप कर्मों की मेरा फल नहीं मिला तो मैं और ऐसे पाप करूं, कभी नहीं करेगा। उसको पता है कि इसके करने से कोई लाभ नहीं होना है मेरे को, और मैं बंधन में आऊंगा, अविद्या से ग्रस्त होऊंगा। तो आगे भी महर्षि बताएंगे दया का स्वरूप। तो एक तो परमात्मा का जो न्याय है, परमात्मा का जो दंड है, वो दुख देने के लिए नहीं है कि इसने ये गलत काम किए हैं तो इतना दुख उसको देना ही है, ये उसका प्रयोजन नहीं है। वो बुरे कामों से बचे और उसको दुख न मिले, ये प्रयोजन है दंड देने का भी। आगे वही दया कहाती है। महर्षि देखो दोनों का प्रयोजन बता रहे हैं कि वही दया कहाती है कि जो पराये दुखों का छुड़ाना, दूसरों को उनके दुखों से छुड़ाना, ये दया कहलाती है। उनके प्रति दया का भाव है। तो दुखों को छुड़ाना ये दंड देने का भी प्रयोजन है और यही दया का प्रयोजन है। तो प्रयोजन के एक होने से दोनों एक बात हुई, लेकिन हैं अलग अलग। महर्षि आगे परिभाषा भी देंगे अलग अलग। तो आगे कहते हैं जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपराधी को छोड़ देने की बात कर रहा है। ऊपर क्या उसने कहा था कि दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ना। ये प्रश्नकर्ता का, पूर्व पक्षी का मत है। अब उसको उठा करके और यहां पर भी वही अर्थ करते हैं कि जो जीवन मुक्त हो गया है उसके पाप कर्मों का फल नहीं देंगे, तो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ना होगा और ये अन्याय होगा। तो महर्षि जो आगे कहते हैं कि जो तुमने अर्थ किया वो ठीक नहीं है, ये दया नहीं कहलाता है। क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दंड देना न्याय है। अब ये केवल दंड देना न्याय है, फिर मैं वही बात कहूं कि इस पंक्ति को उठा के कोई कहने लगे कि बस दंड देना ही न्याय है, ये एक अंश है उसका। दूसरी जगह लिखा है पुण्य कर्मों का फल देना भी न्याय ही कहलाता है। अब देखिए आगे जो दया और अदया की बात है कि और जो अपराधी को दंड न दिया जाए तो दया का नाश हो जाए, अर्थात दंड देने में, न्याय करने में दया है। क्यों? क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख देना है। अगर राजा अपराधी को छोड़ता है और अपराधी फिर वैसे ही करता है तो एक अपराधी हजारों को दुख दे सकता है, तो ये हजारों को दुख देना हो जाएगा। तो वो जो हजार हैं उनके प्रति कहां दया हुई हमारे मन में? इस दृष्टि से दंड देना भी दया है। अब ये जो किसी अपराधी को छोड़ने पे न्याय दंड देना क्यों है, उसका एक कारण तो यह ताकि वो दूसरों को, धर्मात्माओं को दुखी ना करे। जीवन मुक्त पे ये घटेगा ही नहीं। उसके अगर पाप कर्माशय समाप्त भी हो गए तो ऐसा नहीं करेगा कि वो धर्मात्मा को जाके दुख देने लगेगा। ये एक सामान्य बात है जो लोक में चलती है, एक सामान्य नियम। वो जो जीवन मुक्त है, ऋषि है, वो अपवाद है इसका, वहां ये घटेगा ही नहीं। आगे जब एक के छोड़ने में सहस्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है? क्योंकि पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि बिना फल दिए
छोड़ देना, दंड दिए छोड़ देना, ये दया है। तो महर्षि कह रहे हैं ये तो दया नहीं है। अब लोग बाग इस उदाहरण को ले लेते हैं कि अगर मुक्तात्मा के भी, जीवन मुक्त के भी पाप कर्म छूट जाएंगे तो ये दया नहीं कहलाएगी, ये न्याय नहीं है, तो ये दया भी नहीं है। और परमात्मा तो दयालु है, ऐसा अन्याय नहीं करेगा वो, तो ये वहां घटता ही नहीं है। आगे दया किसे कहते हैं? दया वही है कि, दया का प्रयोजन बता रहे हैं कि उस डाकू, न्याय में कैसे दया है? वही है कि उस डाकू को कैद कर पाप करने से बचाना, डाकू पर दया है। तो ये जो पाप से बचाना है, बंद करना है, जो ऊपर कहा था, उसी को महर्षि ने खोला है कि कारागार में रखने से उसकी प्रति भी दया है ये। और उस डाकू को मार सकने से, ये वाक्य रचना में थोड़ा सा संशोधन अपेक्षित रहता है कि उस डाकू के द्वारा मनुष्यों को न मार सकने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। उसको जेल में रखा, उस पर दया हो गई, और वो चूंकि अब दूसरों को मारेगा नहीं, यानी दुखी नहीं करेगा, तो दूसरों पर भी दया प्रकाशित होती है। तो इसलिए न्याय और दया का प्रयोजन एक होने से दोनों एक हैं, लेकिन न्याय और दया दोनों अलग हैं। जब दोनों अलग हैं तो परमात्मा न्यायकारी भी है और परमात्मा दयालु भी है। ऐसे में दयालु का अर्थ ये करना कि वो कर्म के अनुसार ही देगा, ये उचित नहीं है। कर्म के अनुसार देगा वो तो न्याय हो गया, और उस न्याय में भी दया है, उसका कोई निषेध नहीं है। किंतु दया का स्वतंत्र अस्तित्व भी है, और वो तभी हो सकता है जब कर्म के बिना भी परमात्मा कुछ देता हो। अब इसकी पुष्टि आगे देखिए महर्षि के वचनों से। जब महर्षि ने दोनों को एक कहा तो वो कुछ और प्रश्न किए हैं कि भाई फिर तो दोनों दो शब्द क्यों हुए, एक ही शब्द होना चाहिए। अब उसके उत्तर में महर्षि ने कहा कि एक अर्थ वाले दो दो नाम होते, एक अर्थ वाले दो नाम है, या एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, दोनों बातें हैं, निरुक्त में भी होता है। तो इसने कहा कि आपको शंका हुई, इसमें क्यों हुई शंका, स्वामी जी ने पूछा। उसने कहा कि संसार में सुनते हैं इसलिए। तो महर्षि उत्तर देते हैं, संसार में सच्चा झूठा दोनों सुनते हैं, उसका विचार से निश्चय करना अपना काम है। तो लोक के उदाहरण भी जब हम देते हैं तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों उदाहरण है लोक में। तो ये हमारा अपना काम है कि हम उसमें से उचित उदाहरण को लें और प्रस्तुत करें। अब अगले देखिए महर्षि के वचन को। महर्षि कहते हैं, ईश्वर की दया पूरी यह है कि, कैसी दया? दया पूरी यह है कि, पूरी दया, पूर्ण दया यह है कि। तो मतलब ईश्वर की दो प्रकार की दया हो गई, एक पूर्ण दया और एक अपूर्ण। शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, आंशिक दया। जो पूर्ण दया का मतलब है शुद्ध दया, और एक है कि वो शुद्ध दया नहीं है, एक पूर्ण दया है। तो कहते हैं ईश्वर की दया पूरी यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ, यानी प्रयोजन सिद्ध होने के लिए सब पदार्थ जगत में उत्पन्न करके दान दे रखे, उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। महर्षि के शब्दों पर ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब हुआ? अब वो जो आंशिक दया है वो कहां पर घटेगी? कि जो ईश्वर कर्मानुसार फल देता है वो आंशिक दया है, वो भी दया है, निसंदेह दया है, लेकिन उससे भिन्न भी दया है जो कि कर्म निरपेक्ष होती है। अब ये एक अलग विस्तार का विषय है कि परमात्मा के द्वारा जो कुछ हमें दिया जाता है उसमें से कौन सा ऐसा है जो कर्मानुसार है और कौन सा ऐसा है जो हमारे कर्म के बिना है। तो सामान्य नियम तो यह है कि भाई कुछ भी दिया जाता है तो कर्म के अनुसार ही देना चाहिए, यदि कर्म के अनुसार नहीं देंगे तो रागी हो जाएगा, वो अविद्या से ग्रस्त हो जाएगा, ऐसा सोचा जाता है। देखिए जो हमारे शरीर आदि और ये विशेष चीजें मिली हैं ये तो कर्मानुसार मान्य हुई थी, लेकिन इसको भी अवकाश देना होगा। मैंने कहा कि प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ सब पदार्थ जगत में उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। अब दुनिया में कितनी चीजें उत्पन्न हैं? हम जब आए तब सूर्य भी था,
चंद्रमा भी था, वायु भी थी, पेड़ पौधे भी हैं, कितनी सारी चीजें, समुद्र भी है, नदियां भी हैं, पर्वत भी हैं, जमीन में इतने खनिज लवण हैं, सोना चांदी है, धातुएं हैं, रसायन है, कितनी चीजें, इतने सारे जीव जंतु हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी तरह से मनुष्यों के लिए परंपरा से चाहे दूर से हित में रहते हैं, पर्यावरण को ठीक रखते हुए, कितनी सारी चीजें, वो सब हमारे कर्म के अनुसार हैं। अब सूर्य तो मनुष्यों के लिए भी है और पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी है। अब कुछ स्थितियां हमारे को देखनी होगी कि जहां परमात्मा की पूर्ण दया है, मतलब वहां कर्म की अपेक्षा नहीं है कि हमारे कर्म के अनुसार है। सूर्य का उपयोग हम भी करते हैं, सूर्य का प्रयोग पेड़ पौधे भी करते हैं, हम तो प्रकाश, ऊर्जा ये कुछ ले लेते हैं, विटामिन डी हमारे बन जाता है उससे, ऐसे कुछ होते हैं। अन्य पशु, पेड़ पौधे, वो तो भोजन भी बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हम नहीं बना पाते, वो हम परंपरा से उनको खाते हैं। तो सूर्य आदि जो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं और अन्य भी जो छोटे छोटे, मैंने बहुत सारे नाम आपको गिनाए, वो परमात्मा की उस दया के अंतर्गत, ये जो पूर्ण दया है उसके अंतर्गत लेने चाहिए, मुझे तो यही समझ में आता है। नहीं तो बस नया और दया और न्याय कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही बात होती है। तो महर्षि के वचन की ईश्वर की दया पूरी यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ सब पदार्थ जगत में उत्पन्न करके दान दे रखे, उससे बड़ी दया दूसरी कौन सी है। आगे अब न्याय और उसका फिर जो भेद बता रहे हैं महर्षि, न्याय का फल जगत में सुख दुख की व्यवस्था अधिकता न्यूनता से दिखला रही है। जो सुख दुख की न्यूनाधिकता होती है, जो ईश्वरीय व्यवस्था से होती है, उसके लिए लेंगे, वो न्याय का फल है, ये अलग चीज है। तो एक तो पूर्ण दया है जो कि ये संसार के पदार्थ बना के दे रखे हैं। ये अलग विवेचना का विषय हो सकता है कि कुछ पदार्थों में संदेह हो कि ये कर्म के अनुसार है या पूर्ण दया के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ पदार्थों को तो हम पूर्ण दया अवश्य ही मान सकते हैं और कुछ पदार्थों को हमारे कर्म के अनुसार अवश्य ही मान सकते हैं, दोनों हम मान सकते हैं। तो ये दोनों का कह करके महर्षि आगे क्या कहते हैं, इन दोनों का इतना ही भेद है। इसका मतलब न्याय और दया दो अलग अलग चीज हो गई। तो दयालु को न्यायकारी कह देना और न्यायकारी को दयालु कह देना पर्याय के रूप में कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये महर्षि के अभिप्राय से गलत सिद्ध होता है और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालना वो गलत है। महर्षि कहते हैं इन दोनों का इतना ही भेद है, जो मन में सबको सुख होने और दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया है। अब यहां सुख भी ले लिया, पीछे दया में दुख निवृत्ति ही कहा था, दोषों से बचना ही कहा था, यहां सुख भी ले लिया है तो सुख भी उसमें गृहीत होता है। तो मन से इच्छा करना और फिर क्रिया करना, ये जो क्रिया है ये मन के साथ में संबंध नहीं जुड़ेगा इसका। कुछ लोग ये अर्थ ले लेते हैं कि मन से इच्छा करना और क्रिया करना, तो मन से क्रिया उस तरह से नहीं, वो तो विचार करना इच्छा करना एक ही बात हो गई। जैसे परमात्मा क्रिया करके ये समस्त जगत के विभिन्न पदार्थों को हमें देता है, उसमें ये व्यवहारिकता भी होती है, केवल मन में सोचना मात्र नहीं है। कई लोग इस व्याख्या से ये अर्थ लेते हैं कि बस मन मन में सोचना ये दया है और व्यवहार में करना ये न्याय है, ऐसा नहीं है। अगर मन में होता तो केवल मन का होता है, साथ में क्रिया भी है जो कि ऊपर के उदाहरण से पुष्ट है। और बाह्य चेष्टा अर्थात बंधन छेदन आदि यथा योग्य दंड देना न्याय कहता है। तो उधर मन का और इधर बाह्य चेष्टा का देख करके कुछ लोग ऐसा करते हैं। देखिए न्याय जब करते हैं तब भी मन में विचार होता है और जब दया करते हैं तब भी मन में विचार होता है। तो न्याय का स्वरूप बाह्य प्रमुखता से है, दया में भी आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। दोनों का एक प्रयोजन है। फिर अंत में वही कह रहे हैं कि सबको पाप और दुखों से पृथक रखना। तो परमात्मा जो दंड देता है वो भी हमारे को दुखों से निवृत्ति के लिए देता है, दुख देने के लिए नहीं देता है। और ये जो कर्म क्षय है वो केवल पाप ही नहीं होते, वहां पुण्यों का भी क्षय होता है। वहां भी इसी तरह समझना चाहिए कि परमात्मा के द्वारा पुण्यों का फल देने का प्रयोजन क्या है।
तो प्रयोजन यही कि हमें साधन मिले ताकि हम उन्नति कर सकें, मुक्ति की तरफ जा सकें। और जो जीवन मुक्त हो चुका है, जिसने अपनी अविद्या नष्ट कर दी है और जिसने प्रयोजन प्राप्त कर लिया है, अब और कुछ पाने को योग्य नहीं है उसको, तो इसके लिए वो पुण्य कर्माशय भी अनावश्यक है। जैसे पाप कर्म का फल देना उसके लिए अनावश्यक है, प्रयोजन रहित है, प्रयोजन पूरा हो चुका है। ऐसे ही पुण्य का फल देना भी प्रयोजन रहित हो जाता है, इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो महर्षि का वचन है, इससे सत्यार्थ प्रकाश से ये स्पष्ट होता है कि न्याय और दया दो अलग अलग चीजें हैं। दया को सदा कुछ भी देने को कर्म के साथ ही जोड़ना ये उचित नहीं है। जो हम कर्म के साथ जोड़ करके न्याय करते हैं, कुछ देते हैं, उसमें भी दया है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो न्याय के साथ कर्म सापेक्ष दया है। और ये जो पूर्ण दया है ये कर्म निरपेक्ष दया है। तो परमात्मा कर्म निरपेक्ष भी करता है, अभी भी करता है। तो मुक्ति के बाद में यदि हमें शब्द प्रमाण मिल रहे हैं कि कर्माशय समाप्त हो जाता है और फिर यदि शरीर देने की बात के लिए कहें कि परमात्मा कर्म निरपेक्ष दया करता है, तो उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर का स्वरूप ऐसा है। ईश्वर को यथार्थ में हम समझेंगे और महर्षि के वचनों को यथार्थ में समझेंगे तो हमें कहीं अड़चन नहीं दिखाई देगी। ये अड़चनें हमने कुछ आंशिक सिद्धांतों को मन में ले करके उसी को पूरा सिद्धांत मान करके और देखने के कारण से ही हो जाता है। तो पूरी व्यापकता से जब देखेंगे, समझेंगे, तो परमात्मा कर्म निरपेक्ष भी हमें सहायता देता है। वेद का ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के आदि में दिया, उन्हीं आत्माओं के लिए, सब आत्माओं के लिए एक सामान्य है। जो उससे जितना लाभ ले ले, वो कोई सीधे सीधे नहीं है। जो मनुष्य है उसके लिए वेद ज्ञान है, ये एक साधन देना है। ये कोई हमारे कर्म के कारण से वैसा नहीं है। हाँ, हमारे कर्म हैं इसलिए मिल रहा है, इतना ठीक है, लेकिन ये सीधे कर्म के कारण से नहीं है। इस तरह से और भी चीजें हम देख सकते हैं जो परमात्मा की पूर्ण दया कहलाती हैं, पूरी दया कहलाती हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।